एक बार फिर से ट्रेंड किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की वो तस्वीर है जो अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है कल से। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन और ओवैसी की जो दोस्ती कही जाती थी, जो कि कभी दिखने को तो नहीं मिला, लेकिन 2006 में जब असदुद्दीन ओवैसी अपने शब्दों के भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद उनके ऊपर दबाव बनाने लगे कि वो अपने शब्द को वापस लें, लेकिन वो अब अपने शब्द को वापस नहीं ले रहे थे। उसी बीच जिस तरीके से तनाव देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद अपने कुर्ते यानी कि बाह का कुर्ता चढ़ाने लगे कि असदुद्दीन ओवैसी को देख लिया जाएगा। जैसे ही वो उसके बाद एक अलग नजारा देखने को मिला, खास करके सिवान के उस वक्त के सांसद रहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जब अपनी जगह से वो खड़े होकर के और सामने आने लगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद चुपचाप वहीं पे बैठ गए। ये वो नजारा था जिस नजारा को आज लोग खूब जो है कि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज साल था 2006 और जगह था दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, भारत का संसद। किसी मुद्दे को लेकर के उस वक्त बहस हो रही थी और उस बहस में भाग ले रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, ये वही असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के सुप्रीमो हैं। उस वक्त किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में उन्होंने उस वक्त के तत्कालिक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में उन्होंने कुछ अपशब्द कहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद इस बात को लेकर के और बेल के तरफ बढ़ने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि कुछ बीजेपी के सांसद अपने कुर्ते का बाह चढ़ाना शुरू कर दिए। माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया, लेकिन उस वक्त अपने शब्दों को वापस नहीं लिया असदुद्दीन ओवैसी। तनाव को देखते हुए कई सांसद बीच बचाव में आने लगे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद जो है कि बेल के तरफ बढ़ रहे थे और ख़ास करके असदुद्दीन ओवैसी की तरफ बढ़ने का जब प्रयास किया, उस वक्त एक अजीब तरह का नज़ारा देखने को मिला। सिवान के उस वक्त के तत्कालिक सांसद रहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद अपने बाजू को चढ़ाने लगे और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया, वैसे ही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने जगह से खड़े हुए और इनका खड़ा होना था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपनी जगह पर कुछ खड़े हो गए और कुछ वहीं पे बैठ गए। ये वो माहौल था जो 2006 में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी और शहाबुद्दीन के बारे में, जिस तरीके से उनके दोनों संबंध के बारे में कहा जाता था। हालांकि सिर्फ चर्चा होती थी लेकिन देखने को कम मिलता था। लेकिन ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जिस तरीके से शहाबुद्दीन जब अपनी जगह से खड़ा हुए और भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद अपनी जगह पर बैठने पे वो लोग मजबूर हो गए। एक वो दौर था और एक आज जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली को अपशब्द, गाली और जिस तरीके से पूरे समाज को, यानी कि यूं कहा जाए तो पूरे मुस्लिम समाज को उसने गाली दिया है और जिस गाली से संबोधित किया है, जिसमें आतंकवादी से लेकर के भड़वा तक कह दिया है, कटवा तक कह दिया है। और आज लोग अब इस बात को याद कर रहे हैं कि अगर आज सदन में शहाबुद्दीन होते तो शायद कि रमेश बिधूड़ी की हिम्मत नहीं होती कि आज इस तरह की गाली और इस तरह के बात कहने की हिम्मत जुटा पाता। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से 21 तारीख को जो मामला सदन में देखने को मिला, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा रमेश बिधूड़ी, जिस तरीके से कुंवर दानिश अली को अपशब्द कह रहा है और उस अपशब्द में उसने ये भूल कहीं ना कहीं कर दिया कि का सदस्य है और कुंवर दानिश अली भी जो है कि संसद का सदस्य हैं और दोनों जो है कि जनता के चुने हुए वो नेतृत्व करता है जिनका एक अलग अपना अहमियत होता है। और जिस तरीके से संस्कार की बात कही जाए या भारतीय लोकतंत्र की, से भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो चेहरा सामने आया है, खास करके जो कुरूप चेहरा रमेश बिधूड़ी के शक्ल में नजर आया है, इससे पूरी दुनिया जो है कि इस बार जो है कि थू थू कर रही है, खास करके उसके शब्द पे। इस देश का सबसे अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और अगर उसके किसी सांसद को इस बात के लिए सिर्फ संबोधित करे और उसके बाद गाली दे, आतंकवादी कहे, कटवा कहे, भड़वा कहे, तो जाहिर है कि इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा शर्मसार तो ये है कि दो ऐसे सांसद, जिसमें एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं जिनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है और एक सांसद जो कि पूर्व सूचना एंड प्रसारण मंत्री रह चुके हैं जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चुटकुला रमेश बिधूड़ी ने कह दिया हो। हालांकि ये दोनों ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण इसमें बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की खामोशी।
आज फिर से एक बार लोग ट्रोल कर रहे हैं इन लोगों को, लेकिन लोग कुछ याद भी कर रहे हैं कि वो शहाबुद्दीन साहब का जो दौर था, जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद की हिम्मत नहीं होती थी कि सदन में किसी मंत्री या किसी सांसद के खिलाफ इस तरह के अपशब्द वो बोल दें या इस तरह की हिम्मत वो दिखा दें। आज एक बार फिर से ट्रेंड किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की वो तस्वीर है जो अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है कल से। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन और ओवैसी की जो दोस्ती कही जाती थी, जो कि कभी दिखने को तो नहीं मिला, लेकिन 2006 में जब असदुद्दीन ओवैसी अपने शब्दों के लिए गिरते जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद उनके ऊपर दबाव बनाने लगे कि वो अपने शब्द को वापस लें, लेकिन वो अब अपने शब्द को वापस नहीं ले रहे थे। उसी बीच जिस तरीके से तनाव देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद अपने कुर्ते यानी कि बाह का कुर्ता चढ़ाने लगे कि असदुद्दीन ओवैसी को देख लिया जाएगा। जैसे ही वो अपनी जगह से खड़े हुए, उसके बाद एक अलग नजारा देखने को मिला, खास करके सिवान के उस वक्त के सांसद रहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जब अपनी जगह से वो खड़े होकर के और सामने आने लगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद चुपचाप वहीं पे बैठ गए। ये वो नजारा था जिस नजारा को आज लोग खूब जो है कि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है और लोग याद भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इनके इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण में कहा था, और कहा था उन्होंने कि सिवान का, खास करके बिहार का एक ऐसा शेर है जिसे शहाबुद्दीन कहते हैं, और जो सदन में गरजता था तो अच्छे अच्छे चुप हो जाया करते थे। लेकिन जिस तरीके से आज का जो माहौल, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो तुच्छ मानसिकता के जो सांसद हैं, जिनकी संकीर्ण मानसिकता है, जिनके अंदर जो है कि नफरत भरा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, उनकी बातें आज देश करके जो आज देश शर्मसार हो रहा है, खास करके उनकी भाषा के ऊपर, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल खामोश है। अब तो चूंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चल रहा है, कुछ लोग रमेश बिधूड़ी के उस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जब सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक बार फिर से वो ट्रेंड चलना और उसके बाद ये चीजें याद करना कि एक वो दौर था जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी की किसी सांसद की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी भी ऐसे सांसद जो अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो उसके बारे में कुछ अपशब्द कह दे। कुछ तस्वीरें इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, और वो वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन उस वक्त यानी कि 2006 में जो मौका उनको मिला और जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, वो चीज़ें आज लोग याद कर रहे हैं। खास करके 21 तारीख को जो घटना हुई और जिस घटना में जो संकीर्ण मानसिकता का सांसद रहे रमेश बिधूड़ी, जिसने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, उसकी कितना भी, चाहे जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी कड़ी से कड़ी भर्त्सना की जाए, ये कम है। इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ एक सांसद को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को उसने टारगेट कहा है। उसने कटुआ कहा है, भड़ुआ कहा है, आतंकवादी और ना जाने क्या क्या शब्द का उसने इस्तेमाल किया है। इस शब्द को देख करके ऐसा लग रहा है कि आज जिस तरीके से देश को एक तरह से अलग माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वैसे भी उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, जाहिर है कि सभी को इस पे सोचना होगा कि आखिर ऐसे माहौल में अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज को अगर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसके आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आप अगली खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।